ठीक, तो अभी मैंने वेदांत कुछ भी नहीं बताया था, ये इसलिए बता दूं क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से। टॉपिक चल रहा था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, स्टीरियो होता है। मैंने स्टीरियो स्किप करा दिया था, स्ट्रक्चरल पढ़ाया था। स्ट्रक्चरल में 6 होते हैं, एनसीईआरटी में 4 दिए हुए हैं, पर मैंने 5 पढ़ाए थे। ठीक, तो स्ट्रक्चरल क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा कंपाउंड्स का या मॉलिक्यूल्स का, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये ऊपर वाला पॉइंट एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन होंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए C4H10 का एक कंपाउंड बना के दिखाया है, ऐसे ही यहाँ पे भी C4H10 ही है, लेकिन यहाँ पे 3 की चेन है और यहाँ पे 4 की चेन है। देखिए यहाँ पे 4 की चेन है, 1 2 3 4, लिख देता हूं 4 कार्बन चेन, 4 कार्बन चेन। ठीक, और यहां पे देखिए तो 3 कार्बन चेन, इस प्रकार से। तो यही मैं आपको कहता हूं ना, नंबर ऑफ कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट होगी। यहाँ 3 कार्बन की है, यहाँ 4 कार्बन की है, फॉर्मूला सेम है, तो बेटा इसको कहोगे आप चेन आइसोमेरिज्म। और ये है आपका ब्यूटेन का, एक तरीके से आप कह सकते हो ये ब्यूटेन के चेन आइसोमर्स है। ब्यूटेन के एक ऐसा और एक ऐसा, 4 कार्बन होते हैं ना ब्यूटेन में, तो ब्यूटेन का आइसोमेरिज्म। ब्यूटेन का फॉर्मूला यही होगा ना, देखो यही तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होगा, जितने कार्बन उसके दुगुना करके 2 जोड़ देना। 4 का दुगुना करा 8, उसमें 2 जोड़ दिया 10। बोलो रेज योर हैंड कि हाँ सर हमें ब्यूटेन के दोनों आइसोमर समझ आ गए। आगे बढ़ो, रेज योर हैंड जल्दी, जिसको कोई डाउट है तो पूछो। कुणाल, वेदांत, पीयूष रावत, तिवारी, आदित्य भाटी, दिशा, कुंजुम, पूछो कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं, लेकिन रेज हैंड नहीं आया सबका, सबका नाम लेना पड़ता है स्पेशली, तभी रेज हैंड करते हैं। दृष्टि, कुणाल, पीयूष रावत, रेज योर हैंड बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो। सर, हाँ बेटा। सर सर कुछ नेट कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, जिससे मैं मतलब इस हैंड पे क्लिक भी कर रही हूँ, फिर भी वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और कुणाल आप, ठीक है, मिटाओ मिटे से ब्यूटेन को। इसी प्रकार से बच्चों इसमें एक और है पेंटेन। चलो पेंटेन के आपको बना के दिखाता हूं। पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनेंगे, जैसे ब्यूटेन के 2 बने थे ना, पेंटेन के 3 बनेंगे। तो नंबर 1 पहले पेंटेन का फॉर्मूला देख लो, C5H12। क्लियर, एक तो बनेगा ये 5 कार्बन की चेन, एक बनेगा ये 4 कार्बन की चेन, और एक बनेगा ये 3 कार्बन की चेन। बेटा ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को आइसोमेरिज्म में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, जाके चेक करना, आपने सब कर रखा। इवन आपने हेक्सेन के 5 भी यहाँ पे बनवाए थे और हमने बनाए थे, याद आया कुछ नहीं? यस है ना, तो वही वही सब टॉपिक रिपीट हो रहा है बेटा। तो प्लीज आइसोमेरिज्म और नेमिंग, ये 2 चीज अच्छे से रिवाइज करके आओ, इस चैप्टर को पढ़ना है तो, नहीं तो फिर चैप्टर बेटा हवा में लगेगा आपको, फिर ये चैप्टर आगे इतना लेंदी हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा क्या क्या हो गया। तो कम से कम नेमिंग और आइसोमेरिज्म से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको छोड़ना मत, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस करी थी नेमिंग पे भी और आइसोमेरिज्म पे भी। ठीक है, चलिए, तो इसका नाम होता है बेटा एन पेंटेन। इसका नाम मैंने अभी आपको, इसका मैंने अभी अभी सिखाया था 2 मिथाइल, क्योंकि 2 पे मिथाइल है, 4 की चेन है, ब्यूटेन। याद करो 2 के लिए एक प्रीफिक्स सिखाया था अभी, इसका नाम था, बोलो क्या नाम था 2 मिथाइल को, क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल आइसो पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, तो 3 की चेन है, ठीक है, और 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमने लिखा था 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 की चेन है। लेकिन इसका एक और अभी नाम बताया था कॉमन नेम में, कहीं भी 2,2 डाइमिथाइल लिख जाए तो नियो, नियो पेंटेन। इस प्रकार से बच्चों पेंटेन के 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, चेन आइसोमर्स, 3 चेन आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, बना दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हेक्सेन का। तो अगेन हेक्सेन का मैं आपको होमवर्क ही दे देता हूं, ठीक है, हेक्सेन का होमवर्क है, प्लीज आप हेक्सेन का करके आइएगा। हेक्सेन में 5 बनेंगे, 5, ठीक है, और फॉर्मूला होगा C6H14।
तो आप ट्राई करिएगा, सब बच्चों ने पहले भी ट्राई किया था, एक बार फिर से ट्राई करके इसको क्लियर करके देना। अब एक बच्चा पीयूष तिवारी, मुझे ये बताओ कि गुलाबी बक्सा 13.1 में तो ये था, 13.2 में क्या है? जल्दी बेटा। सर अल्कोहल का यूपीएससी नेम है। अच्छा, आईपीएससी नेमिंग है, तो मेरे ख्याल से आप लोग कर ही लोगे, बाकी एक मैं आगे रोज होमवर्क। कुछ स्ट्रक्चर दिया है और उसके अल्कोहलिक नेम लिखने हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। C5H11 ग्रुप। चलिए, तो एक काम आप ये करिएगा बच्चों, आपका होमवर्क रहेगा 13.1 एंड 13.2, ये दोनों ही क्वेश्चन जो कि सॉल्व्ड एग्जांपल हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल, ये आप करके आएंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस। चलो बच्चों, अब मेन हेडिंग शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन। ठीक है, यहां से शुरू होता है बेटा मेन चैप्टर, प्रिपरेशन से। और मैं आज ज्यादा पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि अभी हमारी एक बच्ची आज है नहीं, मैं चाहता नहीं कि वो रिकॉर्डिंग देख के पढ़े, वो लाइव पढ़ेगी तो ज्यादा अच्छा है। और भी बच्चे गायब हैं क्या? आदित्य भाटी भी गायब है, ठीक है, वो भी परेशान रहेंगे। तो बस इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्या क्या है, फिर इसको आगे किसी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन में अब आपको एल्केन प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? एल्केन। अब एनसीईआरटी में भी कुछ मेथड्स हैं, और जिस किताब से हम पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ ज्यादा मेथड्स हैं। तो मैं पहले एनसीईआरटी के मेथड्स कवर करूंगा, फिर एक आधा आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको फोकस एनसीईआरटी पे ज्यादा करना है। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है पहला पहला प्रिपरेशन है एल्कीन, एल्कीन या फिर एल्काइन से। पहला प्रिपरेशन, या तो आप एल्कीन से बना सकते हो एल्कीन को, या एल्काइन से बना सकते हो। कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा, आप एल्काइल हैलाइड से बना सकते हो, एल्काइल हैलाइड। ठीक, एल्काइल हैलाइड से आप लोग बना सकते हो। फिर तीसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल करके बना सकते हो। उसके बाद चौथा, कोलबेस, कोलबेस मेथड से बना सकते हो। सर हैलाइड क्या होता है? बेटा अभी बताएंगे आपको, अभी एल्काइल हैलाइड बताएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बताएंगे, कोलबेस भी बताएंगे, बेफिक्र रहो, अभी तो सिर्फ हेडिंग हेडिंग डलवा रहे हैं। एक बच्चा एनसीईआरटी किताब खोल के मुझे बताओ कि एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोलबेस, फिर और भी कुछ लिखा हुआ है क्या? सर बस ऊपर के 3 है, फोर्थ नहीं है। फोर्थ नहीं है? डी, इसकी जगह लिखा होगा डी कार्बोक्सिलेशन, लिखा है? नहीं सर, इसकी जगह कार्बोक्सिलिक ही है। Yes, एल्कीन sir, एल्काइन की लिखा हुआ जगह है। अनसैचुरेटेड है। हाँ, अनसैचुरेटेड होगा। कोलबेस भी तो होगा, नहीं है? नहीं है सर। अच्छा चलो, सर फिर तो तुम लिखा बच हुआ गए। है। लिखा हुआ है, एक बच्चा कह रहा लिखा, एक बच्चा कह रहा नहीं लिखा, ऐसे कैसे? हाँ सर है। 379 पेज पे डी कार्बोक्सिलेशन और कोल्ब्स वाला भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, चलो ठीक है। इसके बाद और भी कई सारे मेथड्स हैं बेटा, जैसे ग्रिग्नार्ड है, पर ग्रिग्नार्ड अभी आपके कोर्स में नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से फेमस है, तो हम सिर्फ अभी हेडिंग डलवा रहे हैं, पढ़ाएंगे आपको वही जो आपके एनसीईआरटी में होगा। एक आधा फालतू पढ़ाएंगे तो उस पर टिक मरवा दूंगा कि क्या पढ़ाने वाला, लेकिन लिखवा देता हूँ काफी हद तक। ठीक है, बाकी किताब में आपको सब मिल जाएगा, जो किताब मैंने आपको भेजी है वो वाली। ठीक है, एक आप ले लो,
कोरे हाउस सीख लो, बस एक कोरे हाउस और सीख लो, कोरे हाउस, क्योंकि ये काम आती है कोरे हाउस वाली, कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है, और देखते हैं कुछ काम की है तो ये भी ले लो, 7वें नंबर की रिएक्शन रिडक्शन। अजीब सा और अजीब सारा तो पैसा ये भी घूमर कोई भी खरीदे सारा बिक डाली तो घूमर डाली हो ये नजर सारा लाइफ में डाली हो क्योंकि एक लियो में कोई भी है क्योंकि लाइफ में तो बड़ा ना आज नाच लो नहीं तो ये तो कोई नहीं करेगा करेगा तुमने बोला सबको दिशा, दिशा, अरे बोल दो दिशा, कुछ तो बोल दो। नहीं बोलोगी, माइक ऑफ कर लिया करो, घर की महाभारत जो है सबने सुन ली। ठीक है, हाँ ना, कुछ तो बोल दो अब दिशा। अब तो तुम, हाँ, माइक ऑफ रखा करो। अच्छा, लड़ किससे रही हो, मम्मी से लड़ रही हो या बड़ी बहन है कोई? हाँ हाँ, मम्मी से। देखो कैसे बात कर रही हो आप मम्मी से, अच्छा लगता है? मेरी मम्मी तो इतनी देर में ढूंढ देती। नहीं लड़ रही थी बात ही कर रही थी ये कौन से बात करने का तरीका है, ये तो लड़ रहे थे साहब, कोई भी बच्चा बता देगा। वेदांत, वेदांत बताओ बेटा, ये लड़ रही थी कि नहीं लड़ रही थी? वेदांत, क्या ही बोलूं सर हैं। चलो, तो रिडक्शन ऑफ एल्कोहल एल्डिहाइड, आपको हेलो सॉरी एल्केन जो है इतने तरीकों से बनाना सीखना है, इतने तरीके से। एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर हमारी जो किताब है इसमें दिया हुआ है। अब एक ये तरीका है एनसीईआरटी का, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला तरीका है, एक कोलबेज वाला तरीका है। ठीक है, इतने ही तरीके हैं, 4। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्या कराऊंगा, एक कोरे हाउस पढ़ा दूंगा और एक ये भी छोड़ देंगे अभी, क्योंकि देखो पढ़ना ये भी आपको, वैसे 12th क्लास में जब आप आओगे ना, तो 12th क्लास में ये भी पढ़ाया जाएगा और ग्रीनार्ड भी पढ़ाया जाएगा, पर अभी आपका वो लेवल नहीं है कि आपको चीजें समझ आ पाए। तो मैं अभी इन दोनों को स्किप करके सिर्फ कोरे हाउस पढ़ाऊंगा, क्योंकि कोरे हाउस में ना एक चीज है जो कि आगे आपको काम आने वाली है, तो इसलिए कोरे हाउस जरूर पढ़ाना पड़ेगा। तो ये था एक प्रिपरेशन का फ्लो चार्ट जो कि आपको तैयार करना है, कितने तरीकों से रिएक्शंस अब एल्कीन एल्काइन पढ़ा के आज के लेक्चर को ऑफ कर देते हैं, फिर अगली क्लास में यहां से सीखेंगे। ठीक है, उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बच्चों शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग बेटा प्रिपरेशन में, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये अनसैचुरेटेड क्या होता है बेटा, वही डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। ठीक है, अब बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। देखो क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन। आप क्या करें, यहां पे लें H2 और यहां पे आप ले लें बेटा निकल। ठीक है, निकल एक आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आयरन कोबाल्ट निकल, है ना। उसके बाद अगर आपको निकल पसंद नहीं आ रहा, तो आप अगर थोड़े महंगे हैं, महंगे मतलब आपके पास अच्छा खासा बजट है, तो आप प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं। प्लेटिनम के अलावा इसका एक और भाई आता है पैलेडियम, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, कोई भी एक यूज कर लीजिए, सारे यूज नहीं करने, कोई एक यूज कर लीजिए। और फिर क्या करना बेटा, एक H है ना, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख रहा हूं समझाने के लिए, H2 को ऐसे लिख सकते हैं ना खोल के, एक H आप यहां लगा दीजिएगा, एक H आप यहां लगा दीजिएगा, बस, और आपका काम बन गया। ठीक है, देखो CH2 था ना,
तो अब CH3 हो जाएगा क्योंकि एक H जाके चिपक गया। ऐसे ये भी 2 था, यहाँ भी 3 लग जाएगा और अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब ये बन चुका है बेटा इथीन से इथेन। बस इतना ही करना था, आराम से चेक कर लो, बहुत आसान है, देख लो आराम से। बन गया आपका एल्केन, बन गया किससे? एल्कीन से। तो ऐसे ही आप यहाँ प्रोपीन लोगे तो प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटीन लोगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, पेंटीन लोगे तो पेंटेन बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना, H2 लेना है और दोनों H डबल बॉन्ड वाले को थमा देने हैं और ये ले लेने हैं रिएजेंट कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट क्या होता है ये भी थोड़ी देर में बात करते हैं इसके बारे में। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस भाई का नाम है प्रोपीन। 3 कार्बन है ना, डबल बॉन्ड है प्रोपीन। ये भी नेमिंग हम करा चुके हैं आपको, ठीक है। अब निकल ले रहे हैं वापस से। अब क्या करेंगे, वापस वही एक H इस कार्बन को, एक H इस कार्बन को, बस बाकी सारा ऐसे लिख दो। CH3 CH पहले एक था, अब एक और आ गया होगा, 2 लगा दोगे और फिर ये CH2 था तो ये CH3 हो गया, नाम पड़ जाएगा भाई इसका प्रोपेन। दैट्स इट, ठीक। अच्छा एक ट्रिपल बॉन्ड का लेके दिखाता हूँ, देखो जरा। HC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड में एन लग जाता है। तो अगर इसको आप H2 दोगे ना तो ध्यान से देखना क्या होगा। अगर आपने इसको H2 दे दिया, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा हमेशा की तरह, लेकिन बेटा ट्रिपल बॉन्ड है इस बार, तो एक बॉन्ड अगर आप तोड़ोगे तो वो सिंगल बॉन्ड नहीं बनाना, आप डबल बॉन्ड का कंपाउंड बनेगा आपके पास कुछ ऐसा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो एक ही हाइड्रोजन था, एक और आ गया तो 2 हो जाएंगे। इस पे भी एक ही था, एक और चिपक गया तो देखो 2 हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको मकसद पूरा नहीं हुआ, आपको तो एल्कीन बनाना है, आप तो एल्कीन बना के आ गए। अब इसको एक बार फिर करो, आपको समझ आया या नहीं? सर स्टार्टिंग में अगर हम H2 ले लेते, H2 2 बार ले लें अगर तो, यस सर स्टार्टिंग में, इस वाले में, यस हाँ हो जाएगा। देखो ऐसे कर लेना, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए इसका तो ऐसे लिख लीजिए, HC ट्रिपल बॉन्ड CH और 2 बार H2 ले लीजिए, 2 बार, ठीक है, और निकल डाल दीजिए, सीधा ये लिखाओ ये। अब ये जो है ये प्रो लेवल्स के लिए, प्रो लेवल्स मतलब जो बच्चा एकदम समझदार है, सब कुछ उन्हें कर लिया है, ये आप लोगों के लिए था, नूब्स के लिए। तो अब ये नूब्स अगर आप सीख गए हो तो अब आप भी प्रो बन चुके हो, आप भी डायरेक्ट कर ले, ठीक है। तो मैंने पहले बेसिक सिखाया, फिर आप ऐसे भी कर सकते थे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप एल्केन बना सकते हैं अगर मैं आपको डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का कोई कंपाउंड दे दूं तो, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप लोग मुझे ब्यूटीन से, आप लोग मुझे पेंटीन से, प्रोपाइन से, ब्यूटाइन से एल्केन बना के नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। ब्यूटीन ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, और ये लगा लो चैप्टर हमारा आज जी 20% खत्म हो गया चैप्टर। तो मैं आपको फिर से एक बार बोलूंगा कि अगर आपको इस चैप्टर में ग्रिप बनानी है तो आप प्लीज नेमिंग और आइसोमेरिज्म के टॉपिक को रिवाइज करके आइएगा। अगली क्लास में ये खत्म होते, प्रिपरेशन खत्म होते फिर चैप्टर में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। एक बात ये, दूसरी बात, आपके
स्कूल वाले डेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे होंगे, तो प्लीज चेक कर लेना कि जहाँ में से मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ सब कुछ, आपको उसमें से छांट लेना है वो सामान जो आपको स्कूल में पूछा जाना है। समझ आ गया आपको? यस सर। ओके सर। ठीक है, चलो बाकी मैं भी एक बार सिलेबस देख लूंगा। मैं तो अपने स्कूल में, जिस स्कूल में मैं हूँ उसमें तो मैंने सारा ही पढ़ा दिया, क्योंकि यार यही चीजें ना आगे परेशान करती हैं बच्चे को। अगर ये हटवा दोगे तो गया, है ना। तो वैसे मैं कहते सब कुछ आ रहा है जहां तक मेरे को नॉलेज है, बाकी देख लेंगे एक आधा चीज गायब होगी। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में इसकी सेकंड प्रिपरेशन की तरफ से फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मिस मत करना, टाइम से आ जाइए, सर। ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट। हाँ बेटा। सर जो हमने कैटलिस्ट डाला है निकल या फिर हाँ, प्लेटिनम, तो सर वो हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए है? बताता हूँ। देखो होता क्या है, गए क्या सारे बच्चे गए? अभी नहीं गए ना, चलो गया क्या, एक बच्चा चला गया शायद, नहीं है तो सारे, पीयूष तिवारी, पीयूष रावत, दिशा पूर्णिमा, हाँ ठीक है सारी। हाँ तो आदित्य भाटी चला गया मेरे ख्याल से। निकल पैलेडियम और प्लेटिनम जो होता है ना, ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, नोटिस करेगा एक बात को। आप इथीन ले लो, इथीन, ठीक है, और H2 को ले लो। तो होता क्या है बेटा कि ये जो है ना ये गैसेस होती है। अब आपको गैसेस को रिएक्शन कराना है, तो आपने इधर से फेंकी इथीन, इधर से फेंका हाइड्रोजन, तो क्या गारंटी है कि इथीन और हाइड्रोजन जो है वो ऐसे मिक्स हो जाएगा? क्या गारंटी है ना। इथीन उधर भाग गया, हाइड्रोजन उधर भाग गया, गैसेस ही है ना, भाग जाएंगे इधर उधर। अच्छा, सारे एल्कीन्स गैसेस नहीं होंगे, सारे एल्काइन गैसेस नहीं होंगे, कोई लिक्विड भी होगा, कोई सॉलिड भी होगा, और H2 हमेशा गैस होगी। आपको इतना ध्यान रखना है, H2 हमेशा गैस होगी। तो गैस को बेसिकली आप कभी लिक्विड में मिलाना चाह रहे हैं, कभी गैस को गैस में मिलाना चाह रहे हैं, कभी गैस को सॉलिड में मिलाना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट ऐसे मिला नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो सर ये निकल क्या करता है? निकल क्या करते हैं, ये एक आपको सरफेस प्रोवाइड करते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, आपको टॉपिक मिलेगा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, चैप्टर हाइड्रोजन में हाइड्राइड टॉपिक पढ़ाया था, याद करो। आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक को मैंने कहा था इंटरस्टिशियल या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, याद आ रहा थोड़ा सा, जिसमें बीच में हाइड्रोजन बैठ जाता था, है ना। तो होता क्या है कि ये पूरा सरफेस जो है, ये पूरा सरफेस निकल का है, निकल का। अगर मैं निकल को लेके चलूं तो इस निकल पे कुछ छोटी छोटी जगहें होती हैं खाली, उस जगह पे बेटा ये और ये दोनों आके एडजॉर्ब हो जाते हैं। एडजॉर्ब मतलब सरफेस पे चिपकना, सरफेस पे चिपक एक होता है एडजॉर्ब, एक होता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होता है सिर्फ सरफेस पे, जैसे आपके ओस पड़ती है, ठंड में आप ओस पड़ेगी, तो हो सकता है आधा दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 2 साल लग जाए रिएक्शन को खत्म होने में, लेकिन अगर आप इस सरफेस का इस्तेमाल करोगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसपे